हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके द स्पिरिचुअल सोना। आज मैं आपको एक 7 डे चैलेंज दूँगी, क्योंकि हम एक्चुअली करते क्या है, बहुत बड़े-बड़े गोल्स बिगिनिंग में ही डिसाइड कर लेते हैं। तो वो एक हमें माइलस्टोन की तरह लगते हैं। फिर हम 1 या 2 दिन कर तो लेते हैं, बट ऐसे लगता है कि मंज़िल बहुत दूर है और हम बीच में ही ड्रॉप आउट कर लेते हैं। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आपको जेन्युइनली अपने जीवन में उतारना है, उसको आपकी लाइफ़स्टाइल बनाना है, मतलब जैसे थॉट प्रोसेस है, हमारे जो 4 पिलर्स हैं, जो हमें मैम ने बताया है, रीडिंग, राइटिंग, ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन। तो अगर आप इसको कंटिन्यूअसली करते हो, सो बहुत बढ़िया है। आप अपने जीवन में सक्सेस के उस मुकाम तक पहुँच सकते हो, जो आपने अपने लिए डिसाइड किया है। बट जो अपनी जर्नी शुरू करते हैं, छोड़ देते हैं, शुरू करते हैं, छोड़ देते हैं, उनके लिए ये एक वीडियो मैंने ख़ास बनाया है। तो अगर आप पर्सिस्टेंट नहीं रह पा रहे, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रह पा रहे, सो आपको बस एक ही काम करना है, ये 7 डे का जो चैलेंज है, वो लेना है। चैलेंज बहुत छोटा-सा है, जो आपको पता है, बट फिर भी हम सारी चीज़ें पोस्टपोन करते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जब मैं कहूँगी कि आपको 1 महीने के लिए चैलेंज लेना है, तो लगेगा 1 महीना, लेकिन अगर मैं कहूँगी बस 7 ही तो दिन हैं, तो आपको लगेगा अच्छा 7 डेज़ ही तो करना है, तो कर लेते हैं। 7 डेज़ का चैलेंज ये है कि सुबह उठते ही आपको सबसे पहले किसी गैजेट को हाथ नहीं लगाना है, जैसे मोबाइल हो गया, है ना? हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम मोबाइल हाथ में ले लेते हैं, हम व्हाट्सएप पे चले जाते हैं, हम मेल्स पे चले जाते हैं और हम हमारे उसी फ्रीक्वेंसी में आते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पे हमने कल रात को चीज़ें ख़त्म की थी। तो कृपा करके आप अपने मोबाइल से दूर रहें। सुबह उठते ही आपका सबसे पहला एक्ट जो होना चाहिए, वो ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, क्योंकि आप जिस दिन उठे हो, उस रात, उस 1 दिन के पहले यानी उस रात को कितने लोग हैं जो इस दुनिया से चले गए होंगे। आपको सबसे पहले ग्रैटिट्यूड देना है, धन्यवाद देना है कि इस प्यारी सुहानी सुबह के लिए खूब सारा धन्यवाद। मुझे इतना सुखी रखने के लिए धन्यवाद। और जो भी आप परमेश्वर को कहना चाहते हो वो कर सकते हो। मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है कि मैं सुबह उठते ही हाथों का दर्शन लेती हूँ और मैं मंत्र बोलती हूँ, कराग्रहे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, कराग्रहे श्री गोविंदा, प्रभाते कुरु दर्शनम। जैसे ही आप मंत्र बोलते हो, आप बहुत पॉजिटिव फील करते हो। अ, क्या होता है कि बचपन से हमारे माइंड की रीप्रोग्रामिंग हुई है। हम एक रिलीजन के साथ बड़े होते हैं, तो आप जिस भी रिलीजन में हो, आप जिस भी सोर्स को बिलीव करते हो, उससे अपनी शुरुआत करिए, तो वो एक बहुत बढ़िया शुरुआत होती है। ये हो गया, फिर उसके बाद में मैं पृथ्वी को नमन करती हूँ और अपने दिन को मैं पहले ही डिक्लेयर कर देती हूँ। जैसे मैंने मेरी गुरु अंजना मैम से सीखा है कि आप एवरीथिंग जो भी आप आपके जीवन में सारी चीज़ें हैं, यू हैव टू डिक्लेयर एवरीथिंग। उसी वे में मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं बोलती हूँ कि आज का दिन मेरा बहुत सुंदर होगा, अमेज़िंग होगा, अबंडेंट होगा, सरप्राइज़ से भरा होगा, बहुत फ्रूटफुल होगा। जो-जो चीज़ें आप अपने जीवन में चाहते हो, वो सारी मॉर्निंग में बोलिए। देन आप अपने दिन की शुरुआत करने से पहले उसी जगह बैठ जाइए। 5 मिनट बस आपको आँखें बंद करके बैठना है। हमें लगता है कि मेडिटेशन हम 10 मिनट बाद कर लेंगे, 15 मिनट बाद कर लेंगे, हम नहाने के बाद कर लेंगे, हम रात को कर लेंगे, दोपहर को कर लेंगे। लेकिन सम टाइम वो नंतर में हमेशा अंतर होता है, ऐसे हमारे यहाँ कहा जाता है। अगर हम पोस्टपोन करते हैं तो पोस्टपोन हमेशा होता ही रहता है। तो बेटर होता है सुबह उठते ही 5 मिनट का एटलीस्ट कर लो, क्योंकि जैसे फ़ोन कितना भी महँगा हो, अगर मैं उसे रिचार्ज ना कराऊँ, तो वो किसी काम का नहीं है। वैसे ही अगर हमारी सोल को रिचार्ज ना कराएँ हम मेडिटेशन से, तो वो पूरे दिन में एनर्जी के साथ कैसे काम करेगी? अगर आप सुबह-सुबह उसे एनर्जी देते हो, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले मेरा एक काम होता है, मैं हाथों का दर्शन करती हूँ, पृथ्वी के पाँव पड़ती हूँ और सबसे पहले मैं विंडो ओपन करती हूँ। तो जब बाहर की ताज़ी-ताज़ी हवा सुबह वाली जब अंदर आती है ना, मन को एक सुकून महसूस होता है, बहुत प्यारा महसूस होता है। वो एनवायरनमेंट आपको चेंज करना है अपने घर का। पर्दे खोल दीजिए, दरवाज़े खोल दीजिए, खिड़कियाँ खोल दीजिए, थोड़ा-सा कपूर लगा दीजिए। घर में उसकी भीनी-भीनी खुशबू आपको मेंटली
बहुत रिलैक्स फील कराएगी। सो अगर आपके मन में कुछ चल भी रहा है तो भी वो शांत हो जाएगा। सो वहीं पे आप मेडिटेशन कर लीजिए 5 मिनट का, बस शांत बैठना है। आपको आपके विचारों को ऑब्ज़र्व करना है, ध्यान देना है। आराम से बैठ जाइए, अपनी साँसों पे मन लगाइए, तो मेडिटेशन मोड में आप ऑटोमैटिकली चले जाओगे। सो धीरे-धीरे प्रैक्टिस से ही आपके विचारों की जो फ्रीक्वेंसी है, वो कम हो जाएगी, फ़िल्टर थॉट्स आने लगेंगे, इम्पल्स आने लगेंगे, आपको पता चलेगा कि आज दिन भर में आपको करना क्या है, गाइडेंस मिलेगा। लेकिन उसके लिए हमें माइंड, बॉडी और सोल को पहले अलाइनमेंट में लाना होगा। सो उसकी शुरुआत सुबह से ही करिए। फिर जैसे ही ग्रैटिट्यूड हो गया, ये हो गया, आप नहा के जैसे ही बाहर आते हो, आप हैबिट के साथ दूसरी हैबिट्स को जोड़ें। सो नहा के जैसे ही बाहर आते हो, आईने में चले जाइए। सो हमारी आँखें हमारे सोल का दरवाज़ा है। अपनी आँखों में आँखें डाल के खुद से 5 मिनट या 5 लाइन्स प्यार भरी बोलिए कि सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम बहुत प्यारी हो, तुम कितनी सक्सेसफुल हो, तुम कितनी अमेजिंग हो। सो व्हाटएवर अफर्मेशंस यू फील लाइक फॉर योरसेल्फ, वो आप अपने आप को देख कर बोलिए, क्योंकि आपकी सोल है ना, उसका दरवाज़ा है आपकी आँखें। सो आँखें हमें हमारे बीइंग से कनेक्ट कराती है। सो ये हो गई मिरर टेक्निक की बातें। फिर जैसे ही आप दिन भर में जो भी काम कर रहे हो, सो उसमें आप 7 डेज़ सिर्फ़ पॉज़िटिव वीडियोज़ सुनोगे। सो अभी आपको पॉज़िटिविटी का विटामिन हमेशा खुद को देना है। सो सलाइन लगानी है पॉज़िटिविटी की। सो आप अपने दिमाग को खाली रखोगे ही नहीं 7 डेज़ के लिए। सो जैसे आप खाना बना रहे हो, किचन में आप लगा दीजिए पॉज़िटिविटी के वीडियोज़। आप मेरे वीडियोज़ सुन सकते हो, मैम के वीडियोज़ हम सुनते हैं। तो वो सारे वीडियोज़ एक्टिव होने चाहिए। पिछले जाकर वीडियोज़ देखिए। अगर उस पर्सन से कनेक्ट हो रहे हो तो पिछले भी वीडियोज़ देखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा कंटेंट वो क्रिएट कर चुके हैं हमारे लिए। तो मेरे भी चैनल पे काफ़ी वीडियोज़ हैं, मैम के चैनल पे काफ़ी वीडियोज़ हैं। उनको जाके सुनिए, सुनने के बाद जैसे ही आप शुरू हो जाते हो, तो नेगेटिव थॉट की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑटोमेटिकली घट जाएगी, पॉजिटिव थॉट्स आने लगेंगे। जोश टॉक एक अच्छा माध्यम है, उसको देखिए, अपने माइंड को रिलैक्स करिए, सक्सेस के डोपामाइन को रिलीज़ करिए और बस सक्सेस को ही आप फिर अपने, क्योंकि आपके विचार ही आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। तो अगर आप विचारों में भी दूसरों की सक्सेस स्टोरीज़ ही सुन रहे हो, तो आपके साथ भी सक्सेस स्टोरी ही क्रिएट होगी ना। सो उसमें अपना वक़्त बिताइए। उसके बाद आप दिन भर में जैसे भी पानी पीते हो, तो पानी पीते वक़्त अफ़र्मेशन दीजिए, क्योंकि पानी की एक अपनी मेमोरी होती है और पानी एक इतना पॉज़िटिव टूल है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर देता है, आपके जीवन में खुशियाँ लाता है। तो उस तरीके से आप क्रिएट करिए। उसके बाद में जब-जब पानी पियो, मैं हमेशा बोलती हूँ, व्हेनेवर आई ड्रिंक वाटर, दिस वाटर इज़ हीलिंग मी पॉज़िटिवली, दिस वाटर इज़ हीलिंग मी पॉज़िटिवली। व्हेनेवर आई ड्रिंक वाटर, आई रिसीव मनी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो जैसे मैम ने टी वाला बनाया था, आप पानी वाला बना के बोल सकते हो, जब-जब मैं पानी पीती हूँ, चारों दिशाओं से मेरे पास पैसा आता है। तो ये हो गया पॉज़िटिव थॉट। जब-जब मैं पानी पीती हूँ, मैं मेरी सफलता की तरफ अपने कदम बढ़ा रही हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। उसके बाद में हैबिट लगाइए, दिन के एटलीस्ट 5 पेजेज़ आप रीड करोगे, क्योंकि जब तक यहाँ ज्ञान नहीं जाएगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं झलकेगा। कॉन्फिडेंस नहीं झलकेगा, पर्सनैलिटी में चेंज नहीं आएगा। पर्सनैलिटी में चेंज नहीं आया तो सक्सेस कैसे होगा, है ना? सो हमें 5 पेजेज़ एटलीस्ट कंपल्सरी एवरीडे पढ़ने हैं। और बस अब लास्ट एक्टिविटी दे रही हूँ। ग्रैटिट्यूड वॉक करिए और ग्रैटिट्यूड वॉक के साथ 10 चीज़ें अच्छी जिसके बारे में आप ग्रेटफुल हो, सुबह से लेके अब तक। जैसे मैं आज बिल्डिंग से नीचे उतरी, सामने ही रिक्शा वाला था, तो मैं उसको धन्यवाद दे सकती हूँ। आज मेरा स्टमक बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो मैं उसको ग्रैटिट्यूड दे सकती हूँ। मेरा हार्ट अच्छे से पंप हो रहा है, उसके लिए मैं बहुत ग्रैटिट्यूड फ़ील कर रही हूँ आज। मैंने आज अपने मोबाइल के लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील किया कि उस वजह से मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड कर पाती हूँ और आप तक पहुँच पाती हूँ। मैंने यूट्यूब को धन्यवाद किया, अंजना मैम को धन्यवाद किया। तो हर एक चीज़ को आपको ग्रैटिट्यूड देना है और इसी से करिए अपना दिन एंड। और बस पूरे दिन आपको एक ही माहौल में रहना है। आपको बस अवेयरनेस में रहना है, क्योंकि अवेयरनेस ही आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी, क्योंकि हम पृथ्वी पे आए ही अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हैं। सो बस अवेयर हो जाइए, हम क्या कर रहे हैं, हम किससे बातें कर रहे हैं, आस-पास कौन-सी आवाज़ें आ रही है, ब्रह्मांड मुझे क्या ज्ञान देना चाहता है। अगर सोनाली मुझे कुछ बोल रही है, तो वो एक वाक्य में भी कौन-सी बात छुपी है। तो ये सारी बातें आपको एनालाइज़ करनी है। बस इतना ही आपको करना है।
7 दिन में आपका जीवन ज़रूर बदलेगा। और जैसे ही आपका जीवन बदलता है, कमेंट बॉक्स में आना और ज़रूर एक कमेंट छोड़ कर जाना, क्योंकि जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है ना, तो दूसरे भी मोटिवेटेड होते हैं। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनिवर्स की तरफ से। आपके जीवन में जैसे ही बदलाव आता है या आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको मेरी बातें पसंद आती है, तो एक कमेंट करके बताइए, तो काफ़ी कनेक्टेड फ़ील होता है, अच्छा महसूस होता है। तो हमें भी और काम करने में मज़ा आता है। सो वो हमारे लिए विटामिन की तरह काम करता है। सो बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करके। सो बस 7 दिन ही तो करना है, 7 दिन तो यूँ ही निकल जाएँगे। सो बस 7 डेज़ को इसको एक्सेप्ट करें, अपने जीवन को बदलिए, फिर मैं बहुत खुश हो जाऊँगी कि हाँ, जो भी मैं बताती हूँ, जो भी मैं सिखाती हूँ, उससे आपका भी जीवन बदल रहा है। सो मेरा बदला है तो आपका भी बदलेगा। सो बस इसी बात को ध्यान रखना है कि जो विचार है ना, उनको विचार करके विचार करना है। अगर इतनी सी बात आपने समझ ली तो आपका जीवन सॉर्टेड है। सो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप मैनिफेस्टिंग। सो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।